तो अगर आपको लगता है कि आपका कॉलेज उतना बेटर नहीं है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि भैया हमें बहुत बेकार कॉलेज मिला, या तो मुझे कॉलेज मिला ही नहीं, या फिर ऐसा कॉलेज मिला जिसमें मैं एडमिशन तो ले लिया, वहाँ जाने के बाद पता चला कि कॉलेज बहुत बेकार है, या फिर आप वहाँ रह नहीं पा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, मतलब कि ऐसी कंडीशन हो रही थी या तो वो कॉलेज को छोड़ दें या फिर आईसीआर की फिर से तैयारी करके दूसरा एग्जाम देके फिर से कॉलेज के लिए अप्लाई करें। आईसीआर में ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपकी उम्मीदों से बहुत नीचे हो रहे होंगे। ऑब्वियसली कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशंस होते हैं स्टेट के थ्रू, एंड उसमें आपको आईसीआर के थ्रू एडमिशंस मिलते हैं। देखो, बात तो हकीकत है कि आईसीआर में सभी कॉलेजेस बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके बारे में वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर या गूगल पर नहीं मिल रही होंगी। ये क्या होता है कि रिसर्च वगैरह खुद से करो, पता करो कौन सा कॉलेज कैसा है, तब जाके हमें आइडिया लगता है कि कॉलेज सही है या नहीं है। तो मेरे पास ऐसे मैसेजेस आने के बाद मुझे लगा कि शायद आप लोगों को इसका एक कहीं ना कहीं शॉर्टकट सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से उबर सकें। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि साउथ में चले गए हैं और उनको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है। तो उनके लिए तो एक यही उपाय है कि आप थोड़ा रुकिए, वहाँ देखिए। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ रह पाएंगे तो अच्छा है। काफ़ी सारे बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र होती है। देखो, यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं करती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, इधर से उधर आप जा सकते हो। तो अगर इसकी में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वही सीनियर्स आपको बता पा रहे होंगे कि आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि उसका कॉलेज बहुत ही बेकार है, वैसे तो देखो कॉलेज इतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है अगर आपकी डिग्री बहुत अच्छी है, लेकिन आप डिग्री भी आपकी उतने सही लेवल वाली नहीं है और आपका कॉलेज भी एक ठीक ठाक लेवल पर नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं फिर से इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप उस कॉलेज में 4 साल बिता रहे होंगे। देखो, पूरे आईसीआर में सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक टॉप लेवल के कॉलेज में पढ़ना है, टॉप तो वैसे कुछ नहीं है बट एक ठीक ठाक लेवल तो मेंटेन हो रहा हो ना कॉलेज का, इस तरीके से अगर आपको फील आ रही हो कि आपका कॉलेज बेटर नहीं है, तो आपको पता होगा कि आपके आईसीआर के एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। आपको आईसीआर में ही रहना है और आपको लगता है कि आप आईसीआर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जिन स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि उनको कॉलेज जो है वो सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है, तो अप्रैल में आपका आईसीआर का एग्ज़ाम होने वाला है। आप कॉलेज में रहिए, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आप कॉलेज छोड़ दीजिए। कॉलेज में रहिए और रहने के साथ साथ थोड़ी सी आईसीआर की भी तैयारी करते रहिए। और जो आने वाला एग्जाम है आईसीआर का अप्रैल 2023 में, आप उस एग्जाम को देकर आईसीआर में फिर से एडमिशंस ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो। देखो, मतलब या तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आपको जो कॉलेज मिला उसी में रहिए और सारी चीज़ें जो चल रही हैं चलने दीजिए, एंड 4 साल तक आप वैसे ही रहिएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास जो कॉलेज है वो तो रहेगा ही रहेगा, आप थोड़ी बहुत आईसीआर की प्रिपरेशन करते रहिएगा। ऑब्वियसली ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना है, अगर आपको वहाँ से निकलना है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है आईसीआर 2023 का एग्ज़ाम, एंड उस एग्ज़ाम को देकर एक सही कॉलेज में जाना। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा करना है तो आप आईसीआर 2023 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कॉलेज चेंज करने में। तो अगर आपको लगता है कि आपका कॉलेज उतना बेटर नहीं है तो आप इस फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही कॉलेज में हैं एंड सारी चीज़ें सही चल रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप उसी कॉलेज में रहिए और आराम से अपनी 4 साल की जो है वो पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत बुरी कंडीशन में हैं और आप नहीं झेल पाएंगे 4 साल, तो मेरे हिसाब से आपको इस डिसीजन को लेना चाहिए और अभी जितना टाइम हो सके आप कॉलेज में रहिए और उसके बाद अपने एग्ज़ाम आईसीआर 2023 का एग्ज़ाम दे लेना, एंड उसके बाद शायद आपका कॉलेज बदल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करनी है, तो शायद हर एक यूनिवर्सिटी इसको सपोर्ट नहीं करता और हर एक यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र भी नहीं होती। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस कॉलेज से निकलना है, तो उसका एक ही उपाय है कि आपको आईसीआर 2023 का एग्ज़ाम देना होगा, फिर से एडमिशन्स लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि भैया हमारा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तो देखो 1 साल के बारे में मत सोचो। अगर आपको इस कॉलेज से बेटर कॉलेज मिल पा रहा है तो मेरे हिसाब से आपको वो फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। 1 साल बर्बाद होगा वो आपको बर्थेड ही लगेगा अगर आप सही कॉलेज में पहुंच रहे हैं। ये भी तो देखो ना कि आपको उस कॉलेज में 4 साल तक रहना पड़ेगा, एंड शायद अगर सही नहीं चली चीज़ें तो बेकार है ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जिनके कोर्सेज अच्छे हैं, लाइक बीएससी एग्रीकल्चर वाला कोई स्टूडेंट है,
और उसको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कॉलेज छोड़ो। लेकिन कोई सेरिकल्चर वाला है, फिशरीज वाला है, फॉरेस्ट्री वाला है, कम्युनिटी साइंस वाला है और उसको बहुत लो लेवल का कॉलेज मिला और उसे लगता है कि ये कॉलेज में शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फिर वो मज़ा नहीं आ रहा, उसको सही नहीं लग रहा। देखो आईसीआर के कॉलेज जनरली नॉर्मली होते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते उनसे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस कॉलेज का एक जो लेवल होता है उससे भी अगर ये नीचे है तो फिर मज़ा नहीं आएगा या फिर आपको वो चीज़ ही नहीं मिलेगी जिसके लिए आप आए थे उधर, तो वहाँ फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप अभी कॉलेज में ही रहिएगा। लेकिन ऐसे अगर 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिएगा और उस एग्ज़ाम को ज़रूर दे लेना। देखो आईसीआर का एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता, अगर आपने तैयारी की है तो आप उसको ज़रूर अच्छे से कर सकते हो। तो ये सॉल्यूशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज मिला ही नहीं है, तो वो इस चीज़ के बारे में एक बार सोच सकते हैं। आई होप कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपको लगता है कि आप एक सही जगह हैं तो आराम से रहिए। देखो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट बार कॉलेज मिल ही जाए, इसलिए कॉलेज कोई मत छोड़ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैं ये कॉलेज में रह ही नहीं पाऊंगा या तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। तो देखो कॉलेज छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कॉलेज छोड़ना चाहिए। बाकी कॉलेज में रह के आप प्रिपरेशन करके फिर से आईसीआर का एग्ज़ाम देकर दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बर्थड हो रहा होगा। आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट जरूर करना। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर कर रहा हूँ। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक ही चलते हैं, बाय, टेक केयर।